हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों, जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी बेस्ड है ग्राफ पर, और आपको ग्राफ बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको दो कोऑर्डिनेट अगर आप निकाल लेते हैं, यानी दो सॉल्यूशंस भी, यानी दो पॉइंट भी आपको पता है, तो बहुत आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं। उनमें आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊँ। जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है x + y = 4 का, ये ग्राफ बनाना है। तो बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार आप x को 0 रखो। रखने को तो बच्चों आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब दो से ही ग्राफ बन रहा है तो आप बहुत आसानी से बनाएं। जितने ज़्यादा पॉइंट रखोगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। क्लियर है बात? तो चलो, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो बच्चों y की वैल्यू क्या आती है, 4, यानी कि एक पॉइंट हो गया 0, 4। एक बार आप क्या करें, y को 0 लो तो x क्या आएगा, 4, तो वैल्यू हो गई 4 और 0। यानी कि आप एक बार x को 0 रखो, एक बार आप y को 0 रखो, आपके पास दो पॉइंट्स होंगे और आप उनसे ग्राफ बना सकते हो। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो वैल्यू हुई है 0 4, 0 और 4 और 0, तो ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, आप इनको मिला दीजिए और आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? यानी कि आप सिर्फ दो सॉल्यूशन निकालें, एक बार x को 0 रखें और एक बार y को 0 रखें और आपका ग्राफ फटाफट तैयार है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि x + y = 4, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है? चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है x - y = 2। तो वही अपना, एक बार x को 0 रखते हैं, रखा x को 0, तो कितना आएगा, 0 - y = 2, यानी y = -2, यानी कि 0 और -2। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। एक बार हम क्या करते हैं, y को 0 रखते हैं, तो y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो ये हो गया 2 और 0। दो कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं, बना दीजिए ग्राफ। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये ओरिजिन है और ये हमारी y एक्सिस है। क्लियर है इतनी बात? इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। सही है? जब x 0 है तो y कितना है बच्चों, -2, कहीं यहाँ होगा। और जब y 0 है तो x कितना है, 2, तो कहीं यहाँ होगा। तो ये आपका ग्राफ होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है y = 3x। x की जगह हम पहले क्या रखते हैं, 0, तो y भी 0 आ गया या नहीं? तो इसमें तो आप y को 0 अब रख ही नहीं सकते, तो आप कुछ और वैल्यू रख लो। आप x की जगह 1 रखो, तो y आएगा 3 × 1, यानी कि 3। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? सॉरी, सही है। हाँ, तो हमारे पास आ गया 1 और 3। अब रखते हैं अपने, ये हो गई हमारी क्या, x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और जहाँ पर कट करता है वो होती है हमारी ओरिजिन। चलो भाई, वैल्यू रखते हैं। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 0 0 कहीं यहाँ होगा, ओरिजिन तो यही होती है। और x = 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 3। ये हो गया। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बच्चों, इसी का अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास है 3 = 2x + y, तो y आ जाएगा 2, सॉरी इसी में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक बार आप x को 0 रखो, जैसे ही आपने x को 0 रखा तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है? एक बार आप y को 0 रखो, जब y को 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 = 2x + 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सही है? तो दो वैल्यू अवेलेबल हो गई, 0 और 3, 3/2 और 0। दो कोऑर्डिनेट हमारे लिए काफ़ी हैं। चलो बच्चों, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो देखो भाई, x क्या है, 0, और y कितना है, 3, तो 1 2 3, कहीं यहाँ हो गया पॉइंट। इसमें देखो
x कितना है बच्चों 3/2, तो 3/2 कितना होता है 1.5, यानी कि 1 और 2 के कहीं बीच में होगा, यही तो होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपका ग्राफ बन गया। क्लियर है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जल्दी से लिखो, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। लिख लिया क्या? चलो भाई सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसानी से आप ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आप एक बार x को 0 रखो और एक बार y को। आप रखने को और भी वैल्यूज रख सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, लेकिन हमारा 2 से ही काम चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा वैल्यू रख के भी ग्राफ बना सकते हो। तो बच्चों सेकंड क्या कहता है, कह रहा गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why? देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी एक पॉइंट गिवन है, कितने पॉइंट गिवन है? एक सिंगल पॉइंट आपको गिवन है, तो इससे कितनी लाइन जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जाएंगे। भाई ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कितनी भी लाइंस आपकी जा सकती हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती हैं इस पॉइंट से, सही है, इस पॉइंट से, जो पॉइंट हमारा क्या है 2 और 14, सही है। अब देखो इक्वेशन भी बहुत सारी बनेंगी, यानी कि जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 14, तो यानी कितनी इक्वेशन आप बना सकते हो? आप ऐसे बना सकते हो y = 7x बन जाएगी। आप x की जगह 2 रखो, आ गया 14, आप कुछ और रख लो, आप ऐसे रख सकते हो 5, आपने रखा x की जगह 2, तो 2 × 5 10, तो बस 4 कर दो, और रख लो, आपकी इच्छा है, आप रख सकते हो 4x। आपने रखा x की जगह 2, 2 × 4 8, आप 6 कर दो, ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हो। आपने रखा x की जगह 2, कितना लाना है 14, तो यहाँ पर यह 12 कर दो। तो ऐसे आप कितनी भी लाइंस बना सकते हो एक पॉइंट से जाने वाली, जरूरी नहीं है आपको, इसे आपकी इच्छा, आप जो जो बनाना चाहें। क्लियर है ना? चलो भाई अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन द ग्राफ, एक हमारे पास पॉइंट गिवन है 3 और 4 जो लाई करता है 3y = ax + 7 पर, इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। कोई बात नहीं, इस लाइन पर लाई कर रहा है तो रख दो, जहां भी y आ रहा है उसकी जगह क्या रखो 4, और जहां पर x आ रहा है वहां पर रख दो 3, सही है ना भाई। जहां पर y है वहां पर 4 रखा, जहां x है वहां पर 3 रख दिया, तो 4 × 3 = 12 = 3a + 7, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3a = आ गया 12 - 7 यानी कि 5, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। क्लियर है? चलो बच्चों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज है 8। पहले 1 किलोमीटर में अगर मान लो 1 किलोमीटर चलता है बच्चों तो उसे 8 रुपए देने पड़ते हैं। अब आगे क्या कहता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। आगे कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करे 5 रुपए देने पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है x, ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितनी चलता है x, 1 चल चुका है, तो कितने बचे बच्चों x - 1, सही है। तो रुपीस निकालते हैं, पहले कितने रुपए लग रहे हैं 1 किलोमीटर में 8, कितने किलोमीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं, x - 1 किलोमीटर जा रहा है ₹5 के हिसाब से। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो y = 8 + 5x - 5, तो y = आ गया 8, तो भाई 8 में से 5 माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 5x - y + 3 = 0। ठीक है बच्चों, हमसे ये पूछा था, ग्राफ आप बना सकते हो बहुत आसानी से, एक बार x को 0 लेना और एक बार y को 0 लेना, ठीक है ना। चलो भाई x को आप 0 लो, आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो एक पॉइंट तो आ गया। अब y को 0 रख लेते हैं, तो y को 0 रखोगे बच्चों तो क्या मिलेगा 5x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। सही है ना भाई? हमसे कह रहा था कि x किलोमीटर चलता है और इन x किलोमीटर में बच्चों 1 किलोमीटर चलने पे 5 रुपए लग रहे हैं, बाकी जो भी डिस्टेंस अवेलेबल है उसमें हर किलोमीटर पे बच्चों को 5 रुपए दे रहा है, तो टोटल कितने रुपए देगा निकाल दिया। चलो भाई ग्राफ भी बना लेते हैं। तो भाई हमने 2 एक्सेस बनाई पहले, ये अपनी x एक्सेस और ये अपनी y एक्सेस। वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 और इधर भी आ जाएगी हमारे पास 1 2 एंड 3। अब देखो पहला 0 और 3, x क्या है 0 और y कितना है 3। पहला कोऑर्डिनेट हमें हमेशा x को दिखाता है, दूसरा हमारा y को दिखाता है। अब देखो ये कितना है -3/5। तो बच्चों -3/5 जो होगा वो हमारा -1 से तो छोटा ही है, तो कहीं यहाँ होगा इस पॉइंट पर। क्या होगा -3/5 इस पॉइंट पर। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर देना। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गए 4th क्वेश्चन? तो जल्दी से इसे नोट करो। देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको वैल्यू रखनी है और ग्राफ बना देना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो बच्चों हमें 5th क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने हैं। 4 ग्राफ दिए और नीचे उसका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना? चलो भाई 5th के पहले मैं एक पार्ट के बना देता हूँ जो आपको फिगर 4.6 है उसमें देखना है। सबसे है पहले y = x, y = x, तो वही वैल्यू अपनी। एक बार x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। आप x को क्या रखोगे 1, तो y भी 1 आएगा। तो 2 पॉइंट तो काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो क्या ग्राफ बनेगा, x एक्सिस और ये अपनी y एक्सिस। ठीक है, यहाँ वैल्यू अपनी 1 2 3 1 2 3, इधर अपनी -1 और इधर अपनी माइनस में। सही है, 0 0 तो यहाँ हो गया पॉइंट, 1 1 1 1। अब दोनों को आप ज्वाइन कर दो। सही है ग्राफ? चलो भाई अब देखो बच्चों इसका अगला है x + y = 0, तो y = -x। वही करते हैं, एक बार x को 0 रखा तो y भी 0 होगा। चलो भाई फिर मैंने x की जगह रखा 1, तो y की वैल्यू हो गई -1। ठीक है ना? चलो ग्राफ बनाते हैं, x और ये अपनी y एक्सिस। ये हो गया अपना 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। सही है, 0 0 तो ये पॉइंट हो गया। 1 -1 1 और -1 कहीं यहाँ होगा, आप इसको ज्वाइन कर देना। सही है। अब देखो जो अगर आपको फिगर 4.6 नज़र आ रहा है तो यही ग्राफ आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन मैं और भी दूसरे ग्राफ बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे बनाना है। तो बनाना तो आसान है, आप सिर्फ x को 0 रखो तो y भी 0 आएगा। आप x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 × 2 यानी कि 2 आएगी। तो हमारे जो पॉइंट हो गए वो 0 0 और 1 और 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई ग्राफ भी बना लेते हैं। ये अपनी हो गई x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इधर अपना 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 0 0। फिर 1 और 2 कहीं यहाँ होगा और ये अपना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप 4th भी बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसके किस पर आता हूँ, फिगर 4.7 पर। जल्दी से इसे लिखो, फिर मैं फिगर 4.7 के आपको ग्राफ बना रहा हूँ, फटाफट लिख लेना इसको। चलो भाई इसी का अब 4.7 वाला फिगर देखते हैं कि कौन से उससे ये मैच करता है।
चलो बच्चों, तो देखो ये सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट, हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो एक बार x को 0 रखो, तो x अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। एक बार y को 0 रखो तो बेटा कितनी आ गई x की वैल्यू, -2। सही है, तो 0 पर 2 है, -2 पर 0 है। ठीक है भाई। अब देखो 1 2 -1 -2 -1 -2 1 एंड 2। अब देखो 0 पर कितनी है 2, तो 0 पर 2, फिर -2 और 0, ये पॉइंट हो गया भाई। एक बार x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू जब -2 है तो y 0 है, आप इसे ज्वाइन कर दिए। सही है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई इसका सेकंड देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स -2। सेम कहानी, x को 0 रखो तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आप y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस आपको दो ही वैल्यू काफ़ी हैं, एक बार x 0 रखो और एक बार y 0 रखो। सही है, चलो भाई ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सेस ओरिजिन और y एक्सेस, इधर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। अब देखो 0 पे -2, 0 पे -2। जब x की वैल्यू 2 है तो y 0 है, तो यहाँ हो गया, तो ये आपका ग्राफ बन गया। चलो भाई तीसरा पार्ट देखते हैं। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 2। वही कहानी करनी है बार बार, आपको एक बार x 0 रखना है और एक बार y। तो x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2, एक बार y को 0 रखा तो x की वैल्यू भी 2। सही है भाई, एक बार हमने यहाँ पर 0 रखा, x को 0 रख दिया, y की वैल्यू 2 आ गई। जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। तो 0 2 2 और 0 बनाते हैं ग्राफ, 0 1 2 1 2। अब देखो 0 पर कितना है 2, 2 पर कितना है 0। अब आप चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ग्राफ बन। ठीक है भाई, तो यही अपना मैच कर रहा है, हाँ या ना। आप चाहो तो एक दो वैल्यू और रख सकते हो आपके ग्राफ में है। जैसे मैं x की जगह अगर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। x इज इक्वल टू 1 पर भी y 1 है। x की जगह अगर मैं -1 रखता हूं, आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 3। तो यानी कि -1 पर वो कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा। सही है, तो आपका ऑप्शन मैच कर गया। फिगर 4.6 का हमारा ये हो गया। क्लियर है इतनी बात, तो जल्दी से इसे लिखो। अब देखते हैं भैया फटाफट अपना 6 क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। जो वर्क डन है बच्चों वो आपका प्रोपोर्शनल है जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये जो बच्चों प्रोपोर्शनल है, इसके साइन को मैं कांस्टेंट से हटा दे रहा हूँ। प्रोपोर्शनल साइन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट से। और वो कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों दी हुई है हमें 5। कितनी दी हुई है, 5। तो बच्चों हमारे पास W इज इक्वल टू आ गया 5x। ठीक है, तो एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड इतना। चलो भाई एक बार हम x को 0 लेते हैं। जब x 0 है तो बच्चों वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, और एक बार उन्होंने कहा कि 2 यूनिट लो। चलो भैया 2 यूनिट भी ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 होगी तो जो हमारा वर्क डन होगा वो 10 यूनिट होगा। तो 2 कोऑर्डिनेट हमें, 2 पॉइंट हमें अवेलेबल हैं, तो इनसे हम बहुत आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि एक एक्सेस पर तो हम किसको ले रहे हैं, डिस्टेंस को, और दूसरे एक्सेस पर जो हमारी y एक्सेस है उस पर हम ले रहे हैं किसको, वर्क डन को। तो देखो बच्चों, तो 0 0 तो यहाँ होगा, और जब x 2 है तो मैंने यहाँ ले लिया भाई 2 2 के डिफरेंस पे ले लिया, यहाँ पर 2, ये 4,
ये 6, ये 8 और ये 10। तो 2 पर कितना है बच्चों? 10। तो ये आप ग्राफ बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई ओके, आते हैं 7th पर। क्या कहता है 7th? ये कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 students of the class 10th together contribute 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। यानी कि वो दोनों मिलके 100 रुपये देते हैं। मान लेते हैं जो यामिनी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो x रुपीज़ है, और जो फातिमा है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो y है। तो x प्लस y जो मिला के बच्चे क्वेश्चन दिया है वो 100 रुपीज़ दिए दोनों ने मिला के, सही है। तो वही अपनी कहानी, एक बार हम x को 0 रुपीज़ लेते हैं तो भैया y 100 आएगा, और एक बार अगर y को 0 लेते हैं तो x हमारा 100 आएगा, सही है। अब बस हमें ग्राफ बनाना था, ग्राफ हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। 0, 20, 40, 60, 80 और 100। इधर भी 20, 40, 60, 80 और 100। यानी कि जब आप अपना ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ को बनाओ तो वहाँ पर आपकी जो एक यूनिट है वो यूनिट 20 रुपीज़ की बराबर होगी। स्केल लिखना ना भूलना। तो एक तो आपका पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो दोनों आपके, क्योंकि बिना स्केल के आपका ग्राफ सही नहीं होगा। तो स्केल क्या होता है? स्केल का बस ये मतलब होता है कि आपने एक्स एक्सेस पर क्या लिया है, वाई एक्सेस पर जो एक्सेस है वो भी हमने रुपीज़ लिए हैं, और वाई भी जो है वो भी हमने क्या लिए, रुपीज़ लिए हैं। एक्स एक्सेस जो एक यूनिट है, जो 1 यूनिट है, उसका मतलब हमने क्या लिया हुआ है, 20 रुपीज़, ये हमने माना हुआ है स्केल। सही है बात बच्चों? ओके, तो फटाफट इसको लिखो आप। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इसको लिख लो। चलो भाई, तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, इसको देखना आप जरा ध्यान से। क्या कहता है ये लास्ट क्वेश्चन? कई सारे इसके पार्ट हैं। चलो भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से आपने ग्राफ बना लिए होंगे। बस आपको करना क्या है, x और एक बार y को 0 लेना है और ग्राफ आपका बन जाएगा। चलो भाई, अब देखो बच्चों 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज इन द कंट्री लाइक इंडिया इट मेजर इन सेल्सियस। इंडिया में और क्या नाम जो बाहर कंट्री है कनाडा या USA, वहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और यहाँ पर सेल्सियस में मेजर किया है। तो उनका एक रिलेशन दिया हुआ है, F = 9/5C + 32। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है पहले आपको ग्राफ बनाना है। ओके, चलो भाई पहले ग्राफ देखते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ तो अपना बन ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पर हमें x एक्सेस पर तो हमें सेल्सियस लेना है और y एक्सेस पर हमें फ़ारेनहाइट लेना है। अब देखो, जब अगर मैं c की वैल्यू को 0 लेता हूँ, अगर c 0 है तो f की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 32। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पर यूनिट ले रहा हूँ, 1 यूनिट को मैं, जो एक यूनिट होगी उसको मैं 8 एक्स एक्सेस पर तो क्या ले रहा हूँ, 8 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। सही है ना? 8 के इंटरवल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो 32 है तो 8 का मल्टीपल तो हो ही। तो 8 ले लिया, अगला कितना हो जाएगा 16, फिर 24, फिर अपना 32, फिर 40, ऐसे आ जाएंगे। ऐसे ऊपर 8, 16, 24 और कितना होगा 32 और 40, ऐसे आगे भी आएंगे तो 48। ठीक है, अब देखो आप c की वैल्यू लेना चाह रहे हो तो c की वैल्यू ऐसी लो ताकि फ्रैक्शन में ना लो, ऐसे लो कि जो 5 का मल्टीपल हो। अगर 5 का मल्टीपल लोगे ना तो आसान हो जाएगा थोड़ा कटना। तो अगर मैं c की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, कितनी, c की वैल्यू 5 ले ली। ठीक है ना बच्चों? तो अगर मैं c 5 ले रहा हूँ, या पहले आप c को आपने 0 रखा तो f की वैल्यू आ गई थी। चलो भाई c को आपने 5 लिया तो कितना आएगा, 9/5 × 5 + 32, तो लगभग 41 आ गया। सही है? तो देखो वैल्यू रखते हैं, C0, F की वैल्यू 32, फिर C की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 अगर मैं देखूं तो बच्चों कहाँ होगा, तो 5 कहीं यहाँ रहा होगा। तो 5 पर कितनी है 41 यानी कि यहाँ। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस आप इसको इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये बन गया। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक है, चलो भाई। अब क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है, तो रख देते हैं भाई F इज इक्वल टू 9/5 30 प्लस 32, तो ये कितना गया 6, तो 9 6 कितने हो जाएंगे 54 प्लस 32 यानी कि 86 डिग्री आना, सही है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है द टेम्परेचर इज, ये 95 दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट कितना है 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो 95 में से पहले 32 को माइनस कर देते हैं, कितना आता है, तो बच्चों 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, सही है भाई। हमारे पास 5 में से 2 चले गए, कितने हो गए 3, और 9 में से 3 गए 6, तो 9 7 कितने हो 63, तो सी की वैल्यू आ गई 35 सेल्सियस। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब कराइए द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सी, तो कोई बात नहीं भाई, एक बार हम C को 0 लेते हैं, तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब बोलता है कि आप फ़ारेनहाइट को 0 लो, ठीक है भाई, इसको 0 ले लेते हैं, तो 9/5C प्लस 32, तो 9/5C इज इक्वल टू माइनस 32, तो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 इंटू 5/9, तो कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 और एक 16, ठीक है, तो 9 1 9, कितने बचे 7, 70 हो गया, तो 9 7 63, कितने हो गए 63, कितने थे 70, कितने बचेंगे हमारे पास, तो 17.8 के आसपास अपना आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। हमारे पास ये था कि सबसे पहले हमने C को 0 रखा, तो F की वैल्यू 32 आ गई थी, तो 0 पर हमारा क्या 32, मैंने फिर C की वैल्यू जो है 5 रख ली। आप ऐसी वैल्यू भी रख सकते हैं जो इसके मल्टीपल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रख सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने 5 इसलिए रखी ताकि है ना कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, तो मैंने 5 रखा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 32 प्लस 9 कितना होगा 41, यानी कि 5 कहीं आओगे, 5 पर कितनी वैल्यू है 41, ये ज्वाइन कर दिया, ग्राफ बन गया। फिर इसका सेकंड पार्ट में कहा था कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फिर फ़ारेनहाइट में एक बार 0 लेना है और एक बार सेल्सियस में 0 लेना है। अब क्या कहता है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इन सेम बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ऐसा कोई टेम्परेचर है जो दोनों में सेम हो, मान लेते हैं वो x है, क्या है x, तो दोनों में लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो x माइनस 9/5C इज इक्वल टू 32, C की जगह भी मैं x ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5x, 9 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 32, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 से चलाया जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 40, तो जो माइनस का 40 होगा वो दोनों में सेम होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंप्लीट हो गई अपनी एक्सरसाइज। तो बच्चों हमने इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा बेसिक जो था वो ध्यान ग्राफ पर था। ग्राफ में रखने को तो आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आप तो सिर्फ ग्राफ 2 पॉइंट से ही बन जाता है। तो आप क्या करें, एक बार x को 0 रखें तो y आ जाएगा, y को 0 रखें तो x आएगा। 2 पॉइंट से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। और जब आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाओगे तो उसमें ध्यान रखना स्केल और एक्सेस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो भी आप यूनिट ले रहे हैं, एक यूनिट कितने की है और किस में ले रहे हैं, रुपीज़ में, क्या वो आप मेंशन कर दें। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आ गया बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।